हेलो गाइस, सुपर कॉस्मिक में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई सीरीज वेडनेसडे के एपिसोड 1 को। ये कहानी है एडम्स फैमिली की एक मेंबर वेडनेसडे के बारे में। वेडनेसडे एक ऐसी लड़की है जिसके पास किसी भी व्यक्ति के फ्यूचर या पास्ट जानने की शक्ति होती है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपनी हाई स्कूल में एंटर कर रही होती है और स्कूल के बाकी लोग उसे बहुत अजीब तरीके से घूर रही होती है, क्योंकि वेंसडे एक बहुत ही ओल्ड फैशन लड़की थी जो हमेशा ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पहनती थी। वो ना तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करती थी और ना ही उसके पास कोई फ़ोन था। फिर वेंसडे अपने स्कूल के लॉकर के पास जाती है और अपने भाई को बंधा हुआ पाती है। फिर ये अपने भाई को टच करके ये पता कर लेती है कि उसके साथ ये ऐसी हरकत किसने किया। उसके बाद ये लड़की अपने भाई का बदला लेने के लिए बहुत सारे पिरानास को उसी स्विमिंग पूल में डाल देता है जिस पूल में उसके भाई को बुली करने वाले लड़के होते हैं। फिर वो पिरानास उस लड़के का क्या क्या काटता है वो बताने लायक नहीं है और इसी कांड के वजह से वेंसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर हमें वेंसडे की पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि वेंसडे को लेकर नेवरमोर एकेडमी में एडमिशन के लिए ले जा रहा होता है। नेवरमोर एकेडमी में उन्हीं बच्चों को भर्ती किया जाता है जिन बच्चों के पास सुपर पावर होता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि वेंसडे अपने पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसे लगती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा अपने फ़ायदे के लिए हमेशा उसे यूज़ करते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेवरमोर एकेडमी में। वेंसडे के पेरेंट्स भी इसी एकेडमी से पास आउट होते हैं और इसी एकेडमी का प्रिंसिपल लैरिसा विम्स वेंसडे की मॉम मॉर्टिशिया का बहुत अच्छा दोस्त होती है। इसी वजह से बीच सेशन में ही वेंसडे को इजीली एडमिशन मिल जाता है। फिर वेंसडे को उसके रूम पार्टनर इनिट सिंक्लेयर से मिलाया जाता है। फिर इनिट वेंसडे को एकेडमी घुमाने के लिए ले जाता है और बताता है कि नेवरमोर एकेडमी 1791 में खुला था हम जैसे नकारे ठुकराए हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके बाद वेंसडे के मॉम डैड जब यहाँ से जा रहा होता है तब वेंसडे की मॉम यानी मॉर्टिशिया वेंसडे को एक लॉकेट देता है और कहती है कि ये लॉकेट आगे जाके तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। वेंसडे के डैड यहाँ से जाते वक्त एक सिंगल कटा हुआ हाथ छोड़ जाता है जिसका नाम थिंग होता है ताकि वो वेंसडे के ऊपर अपनी नज़र रख सके। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जिसे शेरिफ कहा जाता है वो एक कटा हुआ डेड बॉडी की छानबीन कर रहा होता है। शेरिफ को पूरा डाउट नेवरमोर एकेडमी की तरफ ही जाता है। उसके बाद वेंसडे तलवारबाजी करने के लिए जाता है और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बियांका को तलवारबाजी करने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन ये चैलेंज वेंसडे को हार जाती है और उसके सर पे चोट लग जाती है। उसके बाद वेंसडे बैंडेज लगा कर जब अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तब उसी वक्त उसके सर के ऊपर एक स्टैचू गिरने ही वाला होता है, लेकिन जेवियर नाम का एक लड़का आके उसे बचा लेता है, क्योंकि वेंसडे ने भी एक बार उसकी जान बचाई थी जब वो गलती से एक कॉफिन में फंस गया था। फिर वेंसडे उस थिंग नाम के कटे हुए हाथ को पकड़ लेता है और अपने लिए वफादार होने का कसम खिलाती है। उसके बाद प्रिंसिपल लैरिसा वेंसडे को डॉक्टर किनबोट नाम के एक थेरापिस्ट के पास ले जाती है। ये और उसे रोक के बोलती है कि तुम खतरे में हो, लेकिन रोवन कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है और वो वेंसडे के ऊपर अटैक कर देता है। फिर रोवन वेंसडे को एक तस्वीर दिखाती है और कहती है कि ये तस्वीर मेरी माँ ने बनाई थी जब वो नेवरमोर में पढ़ती थी।
फिर रोवान कहता है कि उसके माँ ने कहा था इस लड़की को रोकना मेरी डेस्टिनी है, नहीं तो ये लड़की एक दिन सबको बर्बाद कर देगी। और उसके बाद रोवान जब वेंसडे को मारने ही वाला होता है तब अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके रोवान को ही मार देता है। फिर वो मॉन्स्टर वेंसडे की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वेंसडे उस तस्वीर को लेकर वहाँ से चली आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि वेंसडे अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है। वेंसडे अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसके साथ पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ। वेंसडे ये भी कहती है कि आप दोनों सही थे, अब नेवरमोर में बहुत मज़ा आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है।